कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद जो अपडेट्स आएंगे वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर भी जान लीजिए। 2024 चुनाव को लेकर आज दिल्ली से बेंगलुरु तक सियासी हलचल दिखाई देगी। कर्नाटक की राजधानी में 26 विपक्षी दल एकजुट हैं, तो देश की राजधानी में एनडीए की 38 पार्टियां एक साथ जुटेंगी। विपक्ष का एजेंडा मोदी को हराने का ब्लूप्रिंट तैयार करने से जुड़ा होगा, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले से सहयोगियों के साथ फिर से सत्ता में आने का प्लान बना रही है। बैठक से पहले दोनों ओर से जुबानी हमले तेज हो चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। संयुक्त विपक्ष जब एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। किसकी सियासी ताकत ज्यादा है और कौन घुटने टेकेगा, ये सब 2024 में देश की जनता तय करेगी। लेकिन जनता की अदालत में जाने से पहले नंबर गेम के जरिए अपना दम दिखाने की कोशिश जारी है। कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। मुझे तो थोड़ी हंसी आ रही है। पहले तो कहते थे एक अकेला सब पर भारी है, 38 की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया? लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की रणनीति बनने लगी है। दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें 38 पार्टियां जुटेंगी, जबकि बेंगलुरु में सोमवार को डिनर का आनंद लेने के बाद विपक्ष के 26 दल आज औपचारिक तौर पर आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन बन के साबित होगी। That would be a national disasters alliance. सबके अपने अपने दावे हैं और अपना अपना एजेंडा है, मगर मकसद हर किसी का सत्ता तक पहुंचना ही है। इसीलिए चुनावी जंग से पहले जुबानी हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इनफॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल बातचीत थी, उसमें एजेंडा नहीं होता है। इनफॉर्मल में सब अपनी अपनी बात रखते हैं। क्या कोई पॉजिटिव संकेत मिल? पॉजिटिव तो है, दूसरी बार मिल रहे हैं तो पॉजिटिव ही है। कांग्रेस पार्टी की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी बेवफाई का खंजर है। संकेत और संदेश वाली सियासत के सहारे समीकरण साधने की कोशिश में कोई पीछे नहीं है, मगर सवाल यही है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े युद्ध में कामयाबी किसे मिलेगी। मोदी सरकार को या भाजपा को सरकार से अलग करना अनिवार्य है। तो क्या अवसरवादी गठबंधन इस हद तक चला जाएगा? विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हो रही है, जिसमें भविष्य का रोड मैप तैयार होगा। पटना के बाद ये दूसरी मीटिंग है, लिहाजा आज की बैठक का एजेंडा भी तय है, जिसके तहत 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कम्युनिकेशन पॉइंट ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक सब कमेटी गठित करने पर फैसला किया जाएगा। सभी दलों की साझा रैली और आंदोलन के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सब कमेटी बनाने पर चर्चा होगी। हर राज्य में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होगी। ईवीएम से जुड़े सवाल और ईसीआई के सुधार के लिए सुझावों पर चर्चा होगी। गठबंधन का नाम को लेकर आगे सुझाव पर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही प्रस्तावित गठबंधन के लिए एक कॉमन सेक्रेटेरिएट बनाने पर भी सभी नेता बात करेंगे। मुझे लगता है बहुत जरूरी मीटिंग थी। मुझे लगता है ये मीटिंग होनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्त विपक्ष जब एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस देश को एकजुट रखने में, इस देश के संविधान को बचाने में हम जो कुछ कर सकते हैं वो करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है, और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। विपक्षी अपनी एकजुटता का हवाला देकर 2024 में बीजेपी को चुनौती देने का दम भर रहे हैं, तो बीजेपी भी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए आज होने वाली एनडीए की बैठक में फ्यूचर प्लान तैयार किया जाएगा।
एनडीए मोदी की लीडरशिप, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुशासन जैसे मुद्दों के सहारे ही जनता के बीच जाने की तैयारी में है। देखिए ना, ये उनका विषय है कि किसको वो नेता बनाते हैं। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। जब हो जाएगा तब बात करेंगे। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। और दूसरी बात, हम कभी भी किसी दूसरे की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते। असलियत यह है कि बौखलाई हुई है भाजपा, विपक्ष को एक साथ देखकर, मुद्दों को देखकर, राहुल जी की जो सवाल है उनको देखकर, और बौखलाहट में वो ऐसा कुछ बहुत करेंगे जो विरोधाभास में होगा जितना उन्होंने पहले कहा था। पहले तो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, और अब 38 लोगों को शामिल कर रहे हैं। सबके अपने मुद्दे हैं और सबकी अपनी तैयारी भी है, इसीलिए हर कोई एक दूसरे पर भारी पड़ने का दावा भी कर रहा है। कई सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं आज की हालत में कि देश की हमारी जो देश का जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उस चरित्र को बरकरार रखना जरूरी है और उसे मजबूत करना है। आज उसी चरित्र के ऊपर एक बहुमुखिया हमला हो रहा है मोदी सरकार के चलते हुए। 24 की चुनावी चूल्हे पे जो बन रही है ख्याली खिचड़ी, वो खानदानी खुरचन इसलिए साबित होगी कि ख्वाहिशें तो एक है लेकिन खानदान अनेक हैं। तो इसलिए जो है वो सपने एक और मुंगेरी अनेक जहाँ पर होंगे तो वो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी से जो है वो गठबंधन की गठरी को जो है वो हाईजेक करने की एक्सरसाइज शुरू हो रही है। सत्ता हासिल करने के लिए हर कोई जोर आजमाइश कर रहा है और खुद को बेहतर बताने की कवायद में भी जुटा है। आज दिन भर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक महामंथन का दौर जारी रहेगा, जिसके जरिए चुनावी रोड मैप तैयार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।